हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से एक्सरसाइज नंबर 30 को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमसे क्वेश्चन किया गया है, फिल द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी कि जो खाली जगह दी गई है आपको सेंटेंसेस में, उसे आपको एक सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन से फिल करना है। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है वी ऑलवेज लाइक बॉयज, और फिर आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है और आगे लिखा हुआ है स्पीक द ट्रुथ। इसमें देखिए आपकी एक मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज आपकी कौन सी है? वी ऑलवेज लाइक बॉयज। फिर दूसरी आपके पास रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? ब्लैंक स्पेस से आप देखेंगे यहां तक कि आपको रिलेटिव क्लॉज देखने को मिलती है। हम कह ये रहे हैं कि हम हमेशा उन बच्चों को पसंद करते हैं, उन लड़कों को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं। लाइक आपकी यहाँ पर एक वर्ब है, स्पीक आपकी यहाँ पर एक वर्ब है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हैं, इसका मतलब दो क्लॉज हैं। मेन क्लॉज जो है हमारी, वो बॉयज के बारे में बात कर रही है और रिलेटिव क्लॉज बॉयज के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही है। हम यहाँ पर एक प्रोनाउन को फिल करेंगे जो कि होगा हु। इसको जब हम फिल करेंगे तो ये हु बॉयज को प्रेजेंट करेगा रिलेटिव क्लॉज में। यानी कि बॉयज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो रिलेटिव क्लॉज में हम देखेंगे हु के जरिए से। अब ये सेंटेंस हो जाएगा कि हम उन लड़कों को पसंद करते हैं, हमेशा पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं। यहाँ पर हु क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, और रिलेटिव क्लॉज का ये सब्जेक्ट है। चलिए अब अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, वी सॉ द डॉग, फिर एक ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद लिखा है वरीड द कैट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, हम बात कर रहे हैं डॉग की, कि हमने डॉग को देखा। तो सा यहाँ पर क्या है? वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है? वी है, और ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग है। फिर आगे हम एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं रिलेटिव क्लॉज का यूज करके, कि वो जो डॉग है उसने क्या काम किया है। वरीड क्या है? वर्ब है। और किसको वरीड कर दिया? कैट को वरीड कर दिया। किसने किया? डॉग ने किया। तो यहाँ पर हम एक नॉमिनेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो डॉग के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है उस रिलेटिव प्रोनाउन से डिफरेंट होगा जो कि अभी हमने यूज किया है। हु, हुज, होम, इन सब का यूज हम किसके लिए करते हैं? ह्यूमंस के लिए करते हैं। ह्यूमंस के अलावा अगर हमें थिंग्स या फिर एनिमल्स की बात करनी हो तो हम यूज करते हैं दैट का या फिर विच का। ये दैट हो जाएगा या फिर यहाँ पर आप विच का भी यूज कर सकते हैं। तो वी saw द डॉग दैट वरीड द कैट, आपका एक सेंटेंस ये हो सकता है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी saw द डॉग विच वरीड द कैट। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है ही, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर डज हिज बेस्ट शैल बी प्रेज्ड। देखिए यहाँ पर ही का यूज हुआ है और उसके बाद जो आपके सामने ब्लैंक स्पेस से लेकर के बेस्ट तक है, ये सब कुछ आपका रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। और ही से लेकर के शैल बी प्रेज्ड, यानी कि बीच में ये हिस्सा छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा है वो क्या है आपका? वो आपकी मेन क्लॉज है। तो ये जो मेन क्लॉज है इसमें हम ही को, जो इसका सब्जेक्ट है, इसके बारे में रिलेटिव क्लॉज का यूज करके कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ताकि हम ही को रिलेटिव क्लॉज में डिनोट कर सके। और ऐसा करने के लिए हम हु का यूज करेंगे। हु सबसे सुइटेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हु पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है, और ही ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है। तो ही हु डज हिज बेस्ट
शैल बी प्रेज्ड। ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई नो, और इसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस है, फिर यू मीन ये लिखा हुआ है। तो आई नो आपका एक सेंटेंस हो गया, और इसके बाद हम रिलेटिव क्लॉज का यूज कर रहे हैं, यानी कि मेन क्लॉज हमारी आई नो है और रिलेटिव क्लॉज हमारी ब्लैंक स्पेस से लेकर के यू मीन तक है। तो ब्लैंक स्पेस में हम ऐसा क्या फिल करें जो उसकी बात करे जो मैं जानता हूं। देखिए, ये कॉमन सा टर्म भी है, इसको हम हमेशा बोलते भी रहते हैं, आई नो व्हाट यू मीन। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉमन चीज हो सकती है, लेकिन इसमें जो इस क्वेश्चन के पीछे मकसद ये है कि ये आपको बताया जाए कि इसमें जो ये व्हाट आता है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हम यहाँ पर व्हाट को फिल करेंगे, और ये व्हाट उसकी बात करेगा जिसे हम जानते हैं। देखिए, सेंटेंस में हमने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है कि हम क्या जानते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम वो जानते हैं जो आपका मतलब है। ठीक है, आई नो व्हाट यू मीन, मुझे मालूम है जो आपका मतलब है। ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है शी हैज गॉन टू चेन्नई। ठीक है, चेन्नई क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। आगे हम कह रहे हैं ब्लैंक स्पेस एंड हिज इज हर बर्थ प्लेस। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, हम चेन्नई के बारे में ही बात कर रहे हैं। बर्थ प्लेस की बात हो रही है, प्लेस यानी कि जगह, चेन्नई क्या है? जगह है। इस तरीके से आप कॉमन सेंस का यूज करके इसको समझ सकते हैं कि हम प्लेस की बात कर रहे हैं। तो शी हैज गॉन टू चेन्नई, फिर एक ब्लैंक स्पेस है, इज हर बर्थ प्लेस। अब यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है जो कि चेन्नई के बारे में बात करे। चेन्नई क्या है? एक जगह है। ठीक है, प्लेस है। तो देखिए, प्लेस के लिए हम अक्सर यूज करते हैं विच का। ठीक है, यहाँ पर आप विच को फिल कर दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा शी हैज गॉन टू चेन्नई विच इज हर बर्थ प्लेस। अगला सेंटेंस है आई हैव सीन द बर्ड, फिर इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है। इस ब्लैंक स्पेस के बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है यू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मैंने आई हैव सीन द बर्ड, मैंने उस पक्षी को, बर्ड को देखा है, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है। यू डिस्क्राइब, आपने जिसके बारे में बताया। हम कह रहे हैं यू डिस्क्राइब द बर्ड। ठीक है, तो बर्ड के लिए हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर विच लिख सकते हैं। विच क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस को छोड़ करके बाकी हर किसी के लिए यूज किया जाता है, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, और बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। तो विच आप फिल कर देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। आई हैव सीन द बर्ड विच यू डिस्क्राइब, ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पे। अब सेंटेंस नंबर 7 को देखेंगे, लिखा हुआ है आई डू नॉट नो द मैन, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा है हिट द बॉय। यानी कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, द मैन, उस व्यक्ति को, और आगे हम कह रहे हैं कि उसने क्या काम किया है कि एक बच्चे को मारा है, हिट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि ब्लैंक स्पेस से लेकर के बॉय तक की, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हिट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन ने किया है। वर्ब हिट रिलेटिव प्रोनाउन ने परफॉर्म किया है, हम ये कह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है उसको नॉमिनेटिव केस में लेंगे। मैन यानी कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नो द मैन हु हिट द बॉय।
आपका एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ही गेव अवे और इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है ही डिड नॉट नीड। इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको दो क्लॉज देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा है? पहला है हमारा मेन क्लॉज, ठीक है, और दूसरा है हमारा रिलेटिव क्लॉज। तो हम बात कर रहे हैं ही गेव अवे, उसने दे दिया। अब एक चीज सोचने वाली है यहाँ पर कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है गिव अवे का, ये कहाँ है? तो ये तो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है और उसके बाद ही डिड नॉट नीड ये लिखा हुआ है। तो जो ये डिड नॉट नीड है, इसका जो आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बात क्लियर है। लेकिन गेव अवे का ऑब्जेक्ट कहाँ है जिसकी हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए? तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम व्हाट को फिल करेंगे, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इस क्लॉज के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा व्हाट, ठीक है। एक वर्ड है, इसके दो काम हैं, ठीक है। पहला कि ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा गेव अवे का, और उसके बाद ही डिड नॉट नीड जो क्लॉज है इसका ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि ये दोनों क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, लेकिन रिलेटिव क्लॉज में ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और मेन क्लॉज में ये ऑब्जेक्ट है। तो ये खुद का ही एंटेसिडेंट है। ही गेव अवे व्हाट ही डिड नॉट नीड। अब चलिए हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है देयर इज नो वन, और फिर हमारे सामने एक ब्लैंक स्पेस है, फिर हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कोई दोस्त ना खोया हो। अब इसमें हमें क्या फिल करना है? दोस्त यानी कि ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए हम हु का यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पर आपके सामने जो ये वर्ब दी गई है हैज, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हु है। हु नॉमिनेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सेंटेंस क्या हो गया? देयर इज नो वन हु हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड। तो यहीं पर आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है हियर इज द पेन, फिर एक ब्लैंक स्पेस और उसके बाद लिखा हुआ है यू लॉस्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, हम बात कर रहे हैं एक पेन की। पेन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं विच को या फिर दैट को। हम विच फिल कर देंगे, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हियर इज द पेन विच यू लॉस्ट, ठीक है। इसमें आप देखिए हियर इज द पेन आपकी मेन क्लॉज है, विच यू लॉस्ट ये क्या है? ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है, और विच क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसका एंटेसिडेंट क्या है? पेन है। ओके, तो ये वीडियो जो थी इसमें हमने 1 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 11 से लेकर के 20 तक की क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर हम 21 से लेकर के 30 तक की क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और हो सकेगा तो मैं सारी वीडियोस को कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।